नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की गाड़ी पर टक्कर मारी है, जिसमें उत्पाद अधिकारी बाल बाल बच गए और कई जवान जो हैं वो बच गए। टक्कर के बाद शराब तस्करों की स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। फिलहाल तस्कर मौके से फरार हो गए। कुचायकोट के विशंभरपुर क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तस्कर यूपी से गोपालगंज शराब ले जा रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी जरा डिटेल में बताइए, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल सिमरा, ये देर रात की हादसा बताई जा रही है। और शराब माफिया जो है स्कॉर्पियो में यूपी के रास्ते से होकर गोपालगंज शराब लेकर आ रहे थे और जो उत्पाद विभाग की टीम है वो गश्ती में थी। तो उत्पाद विभाग की टीम को जब गुप्त सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब की खेप गोपालगंज लाई जा रही है, तो उत्पाद विभाग की टीम ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र में चौकसी बढ़ाते वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान जो स्कॉर्पियो सवार जो शराब माफिया थे उन्होंने भागने की कोशिश की और उत्पाद विभाग की टीम ने जब इसका पीछा किया तो उत्पाद विभाग की टीम की कार में टक्कर मार दी। इसके बाद एक और टीम पहुंची और जो स्थानीय थाने की टीम है विशंभरपुर वो भी पहुंच गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा, तो उसके बाद उत्पाद विभाग की टीम है उत्पाद विभाग की टीम ने जब पीछा किया तो शराब तस्करों ने स्कॉर्पियो में उत्पाद विभाग की जो टीम की स्कॉर्पियो उसमें टक्कर मार दी। उसके बाद भागने के दौरान विशंभरपुर थाना क्षेत्र के जो सिपाया है वहां पर शराब तस्करों की स्कॉर्पियो पलट गई। हालांकि इस हादसे में दो जो शराब तस्कर वो भी घायल हो गए, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले अंधेरे का लाभ उठाकर दोनों शराब तस्कर फरार हो गए। उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक है राकेश सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और जो स्कॉर्पियो का नंबर है उसे डिटेक्ट करके शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। और अब बात बिहार में शराब बनाने वालों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक की। मुंगेर पुलिस ड्रोन कैमरा की मदद से शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। ताजा मामला बरियापुर थाना क्षेत्र के अमझाड़ पहाड़ी इलाके का है, जहां ड्रोन की मदद से पुलिस ने अवैध शराब भट्टी का पता लगाकर कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही 1200 केजी फुला हुआ महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। अमझर पहाड़ी और बिशन सिंघी पहाड़ी बरियारपुर थाना अंतर्गत छापामारी किया गया, जिसमें कुल 1200 केजी जावा महुआ विनष्ट किया गया, 20 केजी चुलाई शराब बरामद किया गया। आगे लगातार ड्रोन की मदद से पूरे जिला में छापामारी जारी रहेगी। बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की अभियान जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों के लिए काल साबित हो रहा है। पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले की अगर बात की जाए तो करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया है। अवैध शराब कारोबार पर ड्रोन स्ट्राइक। शराब माफिया में हड़कंप। आसमानी आग से बचना मुश्किल। नदी का किनारा, दियारा का इलाका और हर तरफ रेत ही रेत। इस रेत के बीच छुपाकर बनाई गई इन शराब भट्टियों को देखिए। इस इलाके में शराब की भट्टियों का पता लगाना रेत के बीच से सुई खोजने जैसा है, लेकिन ड्रोन ने पुलिस के काम को आसान कर दिया है। तस्वीरें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर इलाके की हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 1 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 1500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं।
उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया। साथ ही जावा महुआ को नष्ट किया गया। मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध धंधे पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी रही। धरहरा के बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 27 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। भागलपुर के नौगछिया में तो ड्रोन और घुड़सवार दल की मदद से दियारा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपालपुर के 3 टंगा दियारा से 1800 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद की गई। ड्रोन की मदद से शहर शहर गांव-गांव शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक कितना कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया है, जबकि 100 से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर पुलिस की ओर से हथियार तस्करों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद छोटू है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद किया। आरोपी मिर्जापुर वर्धा का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। कोरोना के मामले कम होने के बाद आज एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज महीने का दूसरा सोमवार है और आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, वित्त समेत कई विभागों की समस्या सुनेंगे। पूर्णिया से एक ऐसा फरियादी पटना पहुंचा है जो 1974 में ड्रेसर की ट्रेनिंग ले चुका है और स्वास्थ्य विभाग में बहाली चाहता है। राष्ट्रपति तक उसके मामले में कार्रवाई का निर्देश दे चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में पहुंचने के बावजूद वो कुछ दिन के लिए ही सही सरकारी नौकरी कर लेने की इच्छा रखता है। इसके अलावा कोई दूसरे लोग भी अपनी शिकायतें लेकर पटना पहुंचे हैं। उधर इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद आज एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और संवाद के ठीक बाहर की तस्वीर है। संवाद में ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां पर लोगों की जो फरियाद होती है, शिकायतें होती है, वो सुनते हैं। और देखिए किस कदर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई और काफ़ी संख्या में जो फरियादी हैं, जो शिकायत करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कई जिलों से लोग पटना पहुँचे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्या लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करने। कुछ कहाँ से आए हैं आप? हम सासाराम रोहतास से। रोहतास से जी। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या है कि हम वार्ड थे, पहले वार्ड थे, नल जल जी, अच्छा, नल जल में काम हुआ है, फिर मुख्यमंत्री गली नली में काम हुआ है। आप शिकायत क्या लेकर आए ये तो बताइए। शिकायत लेकर आए हैं, लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन करना पड़ेगा सर। क्या आवेदन का? आवेदन अभी आप यहाँ ऑनलाइन नहीं करवाए थे? जैसे पहले हम करवाए हैं। हाँ, हमको आज का रजिस्ट्रेशन है आपका? अब देखेंगे तब न कागजात पर। भोजपुर जिला से शाहपुर प्रखंड से लालू डेरा से आए हैं सर। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि 11/9/2017 को बातोन सीओ जो है सवतः बर्मा CI चंद्रभानु सिंह और जो हल्का कर्मचारी, हम लोगों को 75-76 में पर्चा कटा था। हम लोगों को जो पर्चा कटा था उसमें जो पला पलानी हम लोग लगाए थे, चारा माल गरू का मवेशी को रखते थे, सारा चीज करते थे। 559 खाता नंबर। प्रॉब्लम क्या हुआ? जमीन प्रॉब्लम ये हुआ कि उसमें पावर सीओ जो है अतिक्रमण करा करके स्थानीय थाना प्रभारी को अतिक्रमण करा करके और उसमें पावर ग्रिड बना दिया और मोटा रकम ले करके दूसरे को घर बनवा दिया। किस जिले से? पूर्णिया जिले से। 1974 में पूर्णिया सदर हॉस्पिटल में ड्रेसर का प्रशिक्षण किया और अब तक हम लोग को नौकरी नहीं मिला। 74 हाँ 74। तो ये इतने 46 साल के बाद आ जा पाए? क्या हम बार बार
सचिवालय मंत्री लोग को देते देते एकदम परेशान हो गए। वार्ड अब अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? 64। तो उसमें रिटायरमेंट का एज क्या था? रेट उसमें 40 साल तक तो नौकरी। परमंडल आयोग डीएम प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्र के हैं राष्ट्रपति, उनको मैंने आवेदन दिया और वो आवेदन बिहार सरकार जो है रिजेक्ट कर दिया। तो तमाम तरह के लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर ले। आप कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी जिले से आए हैं। क्या समस्या? समस्या है, हमारा बाबा दादा 4 पुतानी से रह रहा था। हमको कागज है, बास्केट पर्चा दिए हुए हैं। बास्केट पर्चा पूरा ओरिजिनल है, जमीन विवादी में है। रसीद भी हमारा पक्का कट रहा है, ओरिजिनल कट रहा है। वो क्या किया, हम लोग का घर तोड़ दिया। मरिया झोपड़ी था, तोड़ करके अब बलजौड़ी आज 7 छोरों से रात तक दिन घर जोड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तब ये अपनी शिकायतें और अपनी फरियाद मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर चुकी छात्राएं फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। 25 फरवरी से पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होना है, जिसके लिए छात्राएं टीएनबी कॉलेज स्टेडियम में पसीना बहा रही हैं। पीठ से टायर बांधकर दौड़ लगा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका फायदा हो रहा है। घंटे तक बिहार पुलिस का फिजिकल का तैयारी करते हैं डेली कंटिन्यू, और ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के डेली 8 घंटे तक तैयारी कर रहे हैं इसका, ताकि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सके। नीतीश सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग विशेषकर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं और हम लोग भी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना। अभी लगभग कैंडिडेट 100 कैंडिडेट हैं जी, लड़का लड़की मिला के। तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। नालंदा के उदयगिरी पर्वत पर स्थानीय युवाओं ने 2 गुफाओं की खोज की है, जो कुछ दिन पहले तक हजारों लाखों लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। इन रहस्यमयी गुफाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। देख सकते हैं ये उदयगिरी पर्वत है और इसी उदयगिरी पर्वत पर हाल ही में 2 नई गुफा की खोज स्थानीय युवाओं के द्वारा की गई है, जिसके बाद आज हम न्यूज़ 18 की टीम के साथ पहुंचे हैं ये उदयगिरी पर्वत पर। अब देख सकते हैं कि जो है यही गुफा है जहां की 2 स्थानीय जो युवा है वो खोज निकाले हैं, और यहाँ पर जो है कि काफ़ी पुराना ऐतिहासिक गुफा है और ये अभी तक कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर भी गुफा है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो नीचे से ऊपर तक जो गुफा बनी हुई है और ऊपर जाकर निकल जाती है सबसे ऊपरी चोटी पर। ये पर्यटक स्थल राजगीर में गुफा मिला है, हाल ही में फेसबुक के द्वारा हाईलाइट हुआ था और ये गुफा काफ़ी रोमांचक है। हम लोग तो आकर के काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा है, इसको सरकार जल्द से जल्द डेवलप करे। हम लोग गुफा देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। 2 दिन पहले फेसबुक पर वायरल हुआ था और ये बहुत ही लंबी गुफा है, लगभग 100 फीट के आसपास की गुफा है। टूरिस्ट गाइड संजय कुमार जी के द्वारा इस गुफा का पता चला। ये गौरवशाली राजगीर की धरती है जहाँ के हर इतिहास में कण कण में पूरा विद्वान है, और इस उदयगिरी पर्वत पर जो ये गुफा मिला है, आने वाले समय में यह गुफा हमारे इतिहास को, हमारे पौराणिक इतिहास को पूरे देश दुनिया के सामने और ज़्यादा विकसित रूप से रखेगा। और छिपी हुई राज को आज युवाओं ने खोज निकाला है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी गांव में ग्रामीणों ने पुरोहित पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पुरोहित दूसरे गांव से आकर गांव में सिद्धि पूजा कर रहा था। इस बात को लेकर गांव वालों ने पुरोहित पर हमला कर दिया और मारपीट की। हालांकि कुछ लोगों ने पुरोहित को हमले से बचाकर मंदिर में बंद कर दिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और पुरोहित को थाने ले गई। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के संबंधपुर में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने निरसा जामताड़ा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और हाईवा में आग लगा दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लोग हादसे में मारे गए युवक को मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। साइड से हाईवा ओवरटेक करने का चक्कर में बाइक वाला इधर से ड्यूटी से जा रहा था कहीं से,
और उसको मारा है। एक आदमी तो जो क्या दिलीप राय, वो तो टायर में दब गया था, लड़का लोग निकाला तो स्पॉट डेथ था। और एक जो था वो घायल है, उसका घर वाला आया है, वो लोग गया है PMCH। एक का क्या पोजीशन है वही पता करने। अरवल जिला कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। किंजर इलाके के करीब 50 परिवारों ने फूलों की खेती कर खुशबू बिखेर दी है। फूलों की खेती से पूरा इलाका गुलजार हो गया है। यहाँ पर गेंदा फूल, गुलाब, चमेली जैसे फूलों की खेती व्यापक रूप से हो रही है। गांव का जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला अरवल का एक किंजर इलाका है, जहां बंदूकें गरजती थी, नरसंहार होता था। कई नरसंहार के बड़े दौर इस इलाके में हुए हैं, लेकिन आज जो है आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से यहाँ फूलों की खेती जो है शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ सरकार की ओर से जो सहायता राशि होती है नहीं मिल पाता है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फूल की क्राइटेरिया है, कई तरह के फूल यहाँ पे जो है लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ चमेली या गेंदा का फूल है या कई तरह के यहाँ जो फूल लगातार कई एकड़ में इस इलाके में उपस्थित है। और इसका जो है जो होनी चाहिए, जो कीमत होनी चाहिए, यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता है। कई बार सरकार से इनकी मांग रही है, कृषि विभाग से इनकी मांग रही है, लेकिन अभी तक इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जी, हम 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार देश रत्न पटना में एक अथी लगा था, पुष्प प्रदर्शनी लगा था। उसमें मेरा बिहार लेवल पर दूसरा स्थान मैंने प्राप्त किया था। जो कच्चा फूल के मैंने बहुत अच्छा सजावट करके दृश्य दिखाए थे पटना में, कि ताकि कई बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री आए थे, कई बड़े हस्तियाँ आए थे वहाँ पर ढंग के समझे कि देखते हुए उस बन पर मेरा पुरस्कार बिहार लेवल में दूसरे स्थान पर मैं लाया। आज कोई आपको मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं सर, हमको कुछ नहीं मिलता है। फूलों की खेती करने के लिए प्रेरणा कहाँ से ली आप लोग? यहाँ हम लोग समझिए कि बंगाल में कोई आदमी गए थे, उस समय देखे कि बंगाल में बहुत ज़ोर तौर से सब खेती का काम करते हैं, गाछी बुछी। उस समय हम लोग भी सोचे कि अपना फूल रोपेंगे, अपना रोजी रोटी जीवन भरण पोषण के लिए। हम फूल की जो क्राइटेरिया जो हम देख रहे हैं पूरे बिहार में नंबर 1 भी आए, लेकिन जो उद्यान जो पदाधिकारी होते हैं या यहाँ पर जो होते हैं, इनकी सहायता नहीं मिली। ऐसे में इनका जो फूल जो है बेकार होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर जो मालाकार हैं, जो इनके जो खेती करने वाले हैं, उनका कहना है कि यहाँ का फूल जो है बिहार के कई प्रदेशों में, बंगाल सहित कई जगहों पर यहाँ भेजा जाता है, लेकिन जो उचित मूल्य होनी चाहिए उन्हें अभी तक नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि जो फूल जो हैं लगभग 15 एकड़ में इनके जो हैं बेकार हो रहे हैं। सरकार की ओर से जो मुआवजा होनी चाहिए, सरकार की जो सहायता राशि होनी चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई इसके लगभग 15 से अधिक परिवार इससे जीवन यापन करते हैं। नक्सली की गतिविधि छोड़ करके फूलों की खेती प्रारंभ किया, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने के अभाव में इनका फूल बेकार हो रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। झारखंड की उपराजधानी दुमका के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। ब्लड बैंक में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर नहीं तो ब्लड। ऐसे में लोग परेशान हैं। दुमका सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन लोगों को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। ब्लड बैंक की स्थापना समाहरणालय परिसर के पास की गई। जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती हो तो सबसे पहले लोगों को ब्लड बैंक कहाँ है ये खोजने में परेशानी होती है। दूसरी परेशानी ये होती है कि डोनर कहाँ से लाया जाए, क्योंकि दुमका का ब्लड बैंक गिव एंड टेक के सिद्धांत पर काम करता है। लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे कभी भी हमारे स्टाफ द्वारा और हम लोगों के द्वारा हमेशा जो है प्रयास किया जाता रहा है कि हम लोग अपने कार्य में तत्पर रहें। हम लोगों का जितना भी हो सकता है व्यवहार जो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं बहुत ही सहयोगात्मक रहता है। तो बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी के लिए आप लोग नहीं रखे, सो बात तो नहीं रखे ही ना है। अभी हमको इमरजेंसी में हमको ज़रूरी है, इसलिए कि आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप मदद। AB पॉजिटिव किडनी का प्रॉब्लम, डायलिसिस पेशेंट। जामताड़ा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। नाला प्रखंड सहअंचल कार्यालय परिसर से चोरों ने 56 पीस सोलर बैटरी की चोरी कर ली। चोरी हुए 56 पीस बैटरी की कीमत 16,80,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रखंड सहअंचल कार्यालय में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सोलर एनर्जी की व्यवस्था की गई थी। खिड़की का ग्रिल तोड़कर 56 पीस सोलर बैटरी की चोरी की गई।
इसको लेकर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कार्यालय खोले साफ सुथरा करने के लिए तो उन्होंने देखा कि खिड़की का ग्रिल को काटकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो सोलर बैटरी होता है वो 56 पीस बैटरी था, पूरा पैनल में लगा हुआ था, सभी को खोल के रात में ले जाया गया है, जिसकी सूचना हमें सुबह आज मिली है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। अब चूंकि ये इस प्रेमाइसेस में सारे बड़े पदाधिकारी भी रहते हैं, SDPO साहब भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, थाना भी नज़दीक में ही है, तो अगर इस तरह की सुरक्षा में अगर कहीं चूक होता है तो निसंदेह ये सोचने वाली बात है। और हम लोग यहाँ 4-1 फोर्स का डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग अनुरोध पत्र संबंधित बड़े पदाधिकारियों को हम लोगों ने भेजा है। रामगढ़ जिले में स्पंज आयरन फैक्ट्री हवा में जहर घोलकर लोगों को बीमार कर रही है। फैक्ट्री से निकलने वाले धूल और प्रदूषण से खेत बंजर हो रहे हैं, लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, खेतों में उपज कम हो गई है। लपंगा में स्थित आयरन स्पंज फैक्ट्री के कारण कनकनी नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, पानी पीने योग्य नहीं है। 10 गाँव के लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। स्पंज फैक्ट्री ग्रामीणों को रोजगार कम, बीमारी ज्यादा बांट रही है। जो यहाँ फैक्ट्री बगल में है, पेड़ पौधा भी खराब हो रहा है, हम लोग भी थोड़ा सा बीमार भी पड़ रहे हैं और हर चीज़ की तकलीफ हो रहा है। यहाँ जो होता है पेड़ पौधा भी है पूरा नष्ट हो रहा है, पूरा प्रदूषण का वजह से। और इधर जो हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी खेती करते हैं तो उसमें भी डस्ट पड़ जाता है, उसमें भी बीमारी फैलता है, तो शरीर का भी नुकसान हो रहा है। तो इसी कोई इसका एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग कितने बार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।